नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ मैं फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी जड़ाऊ कंगन। गांव की उस हवेली में आज सारा गांव इकट्ठा था। घर की मालकिन जानकी देवी आज सुबह ही इस दुनिया से कूच कर गई थी, पर रीति रिवाज के मुताबिक इस शरीर का अंतिम संस्कार तो करना ही था, तो उसी का इंतज़ार हो रहा था। पूरा गांव तो इकट्ठा था, पर घर के सदस्य पता नहीं कौन से मुद्दे को लेकर बैठे हुए थे। भरा पूरा परिवार था जानकी जी का। 2 बेटे बहुएं, प्रदीप और मधु, केशव और राधा, एक बेटी दामाद मोहिनी और ब्रजेश, पोते पोती, नाती नातिन। अभी घंटे भर पहले तक तो मुद्दा यह था कि बेटी दामाद आ रहे हैं, इसलिए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। पर अब तो उनको आए हुए 1 घंटा भी हो गया है। अब क्या है? गांव वालों के बीच में यही बातचीत का मुद्दा था। अब अंतिम संस्कार में समय क्यों लग रहा है और परिवार के सभी सदस्य अंदर अम्मा के कमरे में बैठकर क्या कर रहे हैं? जब गांव के कुछ गणमान्य लोगों से रहा नहीं गया तो वे जानकी के देवर हरिप्रसाद जी के पास आए और पूछा, बाबूजी, अंतिम संस्कार में और कितना समय लगेगा? अब तो पूरा परिवार भी आ चुका है। हरिप्रसाद जी को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें। आखिर उन्हें खुद भी पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, आप लोग ठहरे, मैं जाकर प्रदीप से पूछता हूँ। कहते हुए हरिप्रसाद जी अपनी लाठी टेकते हुए अंदर गए और देखा तो पोते पोती तो बाहर बरामदे में बैठे हुए थे, जबकि दोनों बेटे बहुए और बेटी दामाद नदारद थे। बड़े पोते से पूछा, अरे तेरा बापू कहाँ है? तो उसने अम्मा के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाबा, वो सब लोग अंदर हैं। हरिप्रसाद जी लाठी टेकते हुए कमरे की तरफ गए तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने दरवाजे की कुंडी को खड़काया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? अरे बेटा, तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? गांव के लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, आखिर क्रियाकर्म में कितना वक्त लगेगा? बस काका जी, अभी आते हैं। अरे पर हुआ क्या, वो तो बता। क्या पता किसी बात का निर्णय निकले। कुछ देर के लिए मौन पसर गया। फिर अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा अम्मा के बड़े बेटे प्रदीप ने ही खोला था। प्रदीप को देखते ही हरिप्रसाद ने कहा, बेटा, जो भी बात है बाद में सुलझा लेना, पहले अंतिम संस्कार कर दो। ये मुर्दा घर में रखना अच्छा नहीं होता। ठीक है काका, चलिए पहले इसी काम को निपटाते हैं, प्रदीप ने बेशर्मी से कहा। हरिप्रसाद जी प्रदीप का इतना कहते ही अपनी लाठी टेकते हुए घर के बाहर आ गए। पर हरिप्रसाद जी बुजुर्ग थे, इसलिए समझ चुके थे कि आखिर मुद्दा क्या है, पर चुप रहे। आखिरकार 1 घंटे बाद जाकर जानकी जी का क्रियाकर्म किया गया। क्रियाकर्म के दौरान लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि बहू बेटे और बेटी दामाद की आंखों में आंसू तक नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को देखकर गुस्सा कर रहे थे। कुछ तो हुआ था उस कमरे में, पर क्या, सब कयास ही लगाए जा रहे थे। खैर, दाह संस्कार के बाद सब लोग अपने अपने घर रवाना हो गए। अभी क्रियाकर्म को किए हुए कुछ ही घंटे बीते थे कि हवेली में से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। फिर से गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। घर में बेटे बहुए, बेटी दामाद आपस में लड़ रहे थे। अंदर वो लोग लड़ने में मगन थे, बाहर गांव के लोग थू थू कर रहे थे। अरे माँ को गए हुए अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए कि देखो कैसे लड़ रहे हैं ये लोग। अरे पिंड छूटा इन लोगों का तो अम्मा से। जितने मुँह थे उतनी ही बातें हो रही थी। कुछ लोगों ने झगड़ा शांत कराने की कोशिश की, पर सब बेकार। आखिरकार हरिप्रसाद जी को आना ही पड़ा। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती? भाभी को गए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और तुम लोग इस तरह से लड़ रहे हो। काका जी, इन लोगों ने धोखा दिया है हमें, मोहिनी फुफकारती हुई बोली। तू भी तो आती जाती रहती थी इस घर में, और अब की बार तो तू बार बार आ रही थी। क्या पता तूने ही चोरी की हो। अब की बार अम्मा का छोटा बेटा केशव बोला। अरे तुम्हारी औरतें ही रहती थी अम्मा के पास तो, सेवा चाकरी के नाम पर। क्या पता इन्हीं लोगों ने हथिया लिया हो। भला कोई भाई अपनी बहन को देकर खुश हुआ है? चुप कर, बहुत ज़्यादा बोल रही है तू। बड़ों का मान सम्मान नहीं है क्या तुझे, जो हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है? अब की बार प्रदीप ने कहा।
उन लोगों को इस तरह लड़ते हुए देखकर हरिप्रसाद जी बोले, क्या ढूंढ रहे हो तुम लोग? जो ढूंढ रहे थे वह तो इस घर में कभी था ही नहीं। तुम्हारे पिता के मरने से पहले ही वह घर से जा चुका था। काका जी के मुंह से यह बात सुनकर सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। अरे सुबह से तुमने अम्मा का कमरा पूरा उथल पुथल कर दिया, नहीं मिले ना तुम्हारी अम्मा के सोने के जड़ाऊ कंगन। हरिप्रसाद जी के मुंह से अम्मा के सोने के जड़ाऊ कंगन का नाम सुनते ही सबका मुंह खुला का खुला ही रह गया। आखिर काका जी को कैसे पता कि अम्मा ने जड़ाऊ कंगन घर में नहीं है? आज के समय में लाखों की कीमत है ना उन कंगनों की। अब जो है ही नहीं उसे क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग? कहते से ही काका जी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें इतनी जोर से हंसते देखकर सब लोग हैरान रह गए। प्रदीप ने कहा, काका जी आपको कैसे पता कि हम वो कंगन? ऐसी कोई बात नहीं है, जो आप जानते हैं सच सच बताइए। अरे तुम जैसी निकम्मी औलाद हो तो माता पिता को थोड़ा झूठ तो बोलना ही पड़ता है। तुम लोग कमाते धमाते तो थे नहीं, बस हर बार लूटा है तुमने अपने माता पिता को। पहले तो निकम्मों की तरह घर पर बैठकर खाते रहते थे और बाद में अचानक व्यापार करने का चस्का चढ़ा तुम लोगों को। याद है जब तुम दोनों भाई और ये दामाद मिलकर व्यापार करना चाहते थे, तब तुम्हारे बाबूजी को ये हवेली गिरवी रखनी पड़ी थी तुम लोगों के व्यापार के लिए। पर क्या हुआ, कितनी आसानी से मुकर गए थे तुम लोग कर्जा चुकाने के लिए। भाई साहब को कितना सदमा लगा था, आखिर मरना सन पर ही आ गए थे। पर मरने से पहले जिसके पास ये हवेली गिरवी रखी थी उसी के पास वो सोने के जड़ाऊ कंगन भी रखे, यह कहकर कि जब तक जानकी भाभी जिंदा रहेगी तब तक वो इसी हवेली में रहेगी। उसके बाद यह हवेली हमेशा के लिए उसकी। और दूसरी बात, जानकी भाभी को किसी को भी बताने के इसलिए मना किया था कि कम से कम जड़ाऊ कंगन के चक्कर में ही सही तुम लोग उनकी थोड़ी सेवा तो कर दोगे। अपने माता पिता को पैसों की टकसाल समझते थे ना तुम लोग। पूरी ज़िंदगी माता पिता यही उम्मीद करते चले गए कि काश एक दिन ऐसा भी आएगा जब बच्चों को हमारी कद्र होगी। पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबूजी ने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। तीनों भाई बहन एक साथ बोले, धोखेबाजों के साथ धोखा करना गलत नहीं होता। उस कंगन के चक्कर में ही तो तुम अपनी माँ की सेवा करते गए और तुम्हारे बाबा तो मरने से पहले अपनी पत्नी का स्वाभिमान जिंदा रख कर गए थे, वरना वो बेचारी कब की सड़क पर आ जाती। अब कुछ दिन में हवेली खाली करो ताकि इसका असली मालिक आकर उस पर अपना मालिकाना हक जमा सके। किसी से कुछ भी कहते नहीं बना। आखिर माँ बाप के साथ धोखा किया था तो उसका फल मिल रहा था। कुछ दिनों बाद हवेली खाली कर हमेशा के लिए गांव छोड़कर कहीं और जाकर बस गए। दोस्तों, माता पिता आपसे प्यार करते हैं इसलिए वो आपके लिए सब कुछ करते हैं, पर उन्हें पैसों की टकसाल समझकर उनका इस्तेमाल करना गलत है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।